अल्ले जी, ईद का दूसरा और तीसरा दिन कैसे गुजरा आप लोगों को बताते हैं। चलिए चलो अब तू गया बेटा। आज हमारा ईद का दूसरा दिन है, कैसे गुजरा चलो आप लोगों को बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं उठ के हाथ मुँह धोया। हाथ मुँह धोने के बाद मैंने ये लोन चेक किया। ये मेरे मामू का लोन है, ये पिछले साल मैंने तैयार किया था। ये घास वगैरह सारा मैंने ही लगवाया था अपने हाथों से। माशाल्लाह तैयार हो गया काफ़ी हद तक। आज ईद का दूसरा दिन है। ईद के दूसरे दिन हमने मामू के घर जाना होता है, ठीक है। तो चाहे किसी को फ़ोन किया है चाहे नहीं किया, हर ईद के दूसरे दिन हमने मामू के घर जाना होता है। तो वो शहर में जाते हैं हर दफ़ा। इस दफ़ा मेरे कज़न ने, मामू के बेटे ने यहाँ गांव में एक घर नया बनाया है, उसका इफ्तिताह करना था। उसने खैरात की थी तो साथ ही यहीं दावत कर दी उसने, इसलिए उनके घर जाते हैं। आपको घर भी दिखाते हैं माशाल्लाह भाई का, ठीक है। ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत घर बनाया है भाई ने। सारा विज़िट नहीं करवा सकता क्योंकि घर मेहमान आए हुए थे, फिर किसी दिन आपको इंशाल्लाह विज़िट करवाएंगे। माशाल्लाह बेहतरीन बना हुआ है। ये भाई का लोन है, ये लोन भी मैंने तैयार करना है इंशाल्लाह जैसे कोई टाइम मिलेगा। बेहतरीन ये बाहर का व्यू है भाई के घर का। ये डेरा है और माशाल्लाह ये घर की बैक साइड है। बड़ा वीआईपी निज़ाम है, माहौल है, माहौल वीआईपी। उतने में हमारा नाश्ते का टाइम हुआ, हमने नाश्ता वगैरह किया। ये भाई का मकान पिछले साल बनना था, पिछले साल ही मैंने दूसरे मामू का लोन तैयार किया था। उन दिनों मैं फ्री था तो भाई का किसी मसले की वजह से मकान लेट हो गया। इंशाल्लाह इस दफ़ा ईद की छुट्टियों पे हो सकता है मैं भाई का लोन तैयार करूं। ईद के दिनों से फ्री हो जाए इंशाल्लाह फिर करेंगे। उतने में हमारा गोश्त भी तैयार होने लग गया। कसाई वगैरह लगे हुए थे अपने कामों पे, क्योंकि टाइम से अगर खाना बनेगा तो खाएंगे। सारे मेहमान आ रहे थे, मैंने कहा क्यों ना नहा के तैयार हो लिया जाए। फिर मैं तैयार हुआ, फिर कज़न की फ़ोन आया कि उसकी गाड़ी फंस गई है कहीं, फिर हम वो निकालने चले गए। जी हाज़रीन और नाज़रीन, हमारा एक अच्छा वीआईपी सा कज़न है और बेहतरीन ड्राइवर है। वो लेके आ रहा था टिब्बे के अंदर से गाड़ी, उसने फंसा ली। अब दोपहर के 1 बज रहा है, हम उसे निकालने जा रहे हैं धक्का लगा के। ओए होए, हाँ चौधरी अल्ले जी, गाड़ी धक्का लगा के निकाल दी थी हमने। फिर वापसी आ रहे थे, हमारा नमाज ज़ोहर का वक़्त हो गया। फिर वज़ू करके हम सब कज़नों ने माशाल्लाह नमाज ज़ोहर बाजमात अदा की। नमाज अदा करने के बाद फिर हम आए तो देखा हमारी देगे भी तकरीबन तैयार हो गई थी। भूख बहुत लाजवाब लग रही थी। आप भूख तो नहीं लग रही? लग रही है भाई, लेकिन बस चूक पा किसी वजह से। अच्छा, आपको भाई? बन ही नहीं रहा, सालन कब के इंतजार करी यार। अच्छा, रोज़ा तो नहीं रखा हुआ? बस नहीं रखा, नहीं रखा। देगे वगैरह माशाल्लाह सारी तैयार हो गई थी। हम मेहमानों को खाना खिलाते हैं, फिर हम जो तकसीम करते हैं वो आखिर में ही खाते हैं। खुशबू वो लाजवाब आ रही थी। हमारी बोतलें वगैरह भी पानी में ठंडी हो रही थी, बर्फ़ डाली हुई थी। हम थोड़ा सा खा के चेक करने लगे, फिर सख्ती से ऑर्डर आ गया नहीं चेक करना भी। हमने मेहमानों को खाना खिलाया, हमारी बारी आ ही नहीं रही थी खाने की। हमें भूख बहुत लग रही थी। हाय 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 हाय, इंतज़ार कर कर के हम थक चुके थे, अब और बर्दाश्त नहीं हो रही थी भूख हमसे। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और हमारे खाने की बारी आ गई। फिर हमने खाना खाया सब भाइयों ने बैठ के। हमारा नेकी वाला प्रोग्राम बढ़ गया। मेहमानों को खाना खिलाने के चक्करों में हमने 4 बजे खाना खाया है। हाय हाय हाय, भूख ही मर गई थी हमारी तो। फिर हम उधर से फ्री होके ऊपर दूसरे मामू के घर आ गए। लेवल चेक कर तू, क्या बात है, क्या बात। माहौल है, माहौल वीआईपी माहौल है, वीआईपी। माशाल्लाह शतूत लगे हुए हैं, रेड 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 भी हैं और ब्लैक भी हैं, वीआईपी। क्या बात है, भरा हुआ है हमारा पौधा। ये हमारा मछलियों का तालाब है, यहाँ हमने मछलियाँ रखी हुई होती हैं। जब सर्दियों का सीज़न आता है, मछली का सीज़न आता है, फिर हम यहाँ से पकड़ के खाते हैं। और ये हमारा लॉन है इस साइड पे, क्या बात है, वीआईपी।
उतने में शाम हो गई। शाम होने के बाद फिर हमारा नमाज मगरब का टाइम हो रहा था। फिर हम गए वापसी, जाके वज़ू किया। वज़ू करके हमने नमाज मगरब अदा करनी थी। जाके हमने नमाज मगरब अदा की। अभी ताज़ा ताज़ा रोज़े गए हैं माशाल्लाह। रूटीन बनी हुई है नमाज की। दुआ है कि ये रूटीन ऐसे ही बनी रहे। फिर हम घर वापस आए। घर वापस आकर देखा हम सारे वगैरह कज़न इकट्ठे हुए थे। फिर हमने क्रिकेट खेलने का सोचा। फिर हमने 2 टीमें बनाई। 2 टीमें बनाने के बाद हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया। क्रिकेट खेलने के दौरान हमारा खाने का टाइम हो गया। फिर हमने मिल के सब भाइयों ने खाना खाया। तकरीबन हमने रात के 12-1 बजे तक मैच खेला। उसके बाद हम रात को तकरीबन 2-3 बजे आके सोए। ये हमारी तीसरे दिन की मॉर्निंग है माशाल्लाह। हमने पहले पूल देखे। पूल देखने के बाद फिर हमारा नाश्ते का टाइम हो गया। हमने जाके नाश्ता किया। ये भाई वगैरह भी नाश्ता कर रहे थे, हम भी करते हैं जाके। ये हमने पहले बैठ के नाश्ता किया। उसके बाद ये हमारा टूवेल है, स्विमिंग पूल। जो शहरों का स्विमिंग पूल होता है वो ऐसा नहीं होता। ये हमारा पिंडों वाला स्विमिंग पूल है। ताज़ा पानी, VIP माहौल, सोलर पे टूवेल लगा हुआ है हमारा माशाल्लाह। ये व्यू है घर के सामने का, ज़बरदस्त, क्या बात है। फिर हमने टूवेल चलवाया। चलने लगा टूवेल, ला दे भाई। तेरी खैर, हम नहाएंगे, मज़ा आएगा। नहाएगा चलो। उसके बाद मैंने मोटरसाइकिल उठाया और अपने घर के लिए रवाना हो गया। मुझे अपने घर भी आना था। फिर मैं अपने घर आ गया। अपने घर आकर मैंने कुछ देर मोबाइल चलाया। फिर मैं आके सो गया। तकरीबन मैं शाम को उठा। शाम को उठने के बाद शाम का खाना तैयार था। हाथ मुंह धो के हमने शाम का खाना खाया। शाम का खाना खाने के बाद और कोई काम नहीं था। फिर हमने सोना था। ये था मेरा प्यारा सा क्यूट सा 2 दिनों का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो, लाइक कमेंट्स कर ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे टिकटॉक के बायो में मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है। सब भाइयों को गुजारिश है, जाके भाई को सब्सक्राइब करें, दबा के सपोर्ट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।